हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो शुभारंभ सत्र का हम ऑलरेडी मंगलाचरण से कर चुके हैं, तो अभी हम कथा करेंगे गोवर्धन धारी श्री कृष्ण, जो कि 10वें स्कंद से लिया गया है शीर्षक। कथा। जैसे ही इंद्रदेव को समाचार मिला कि व्रजवासियों ने उनके लिए यज्ञ नहीं किया, तो वे नंद महाराज एवं अन्य गोपों पर क्षुब्ध हो उठे। कहा जाता है कि पतन से पहले गर्व आता है। क्रोधित होकर उन्होंने प्रलय के समय प्रयोग में आने वाले संवर्तक बादलों को बुलवा लिया। स्वयं को सृष्टि का स्वामी सोचते हुए इंद्र ने कहा, जरा जंगलों में रहने वाले इन ग्वालों को तो देखो, जो अपनी समृद्धि के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि एक साधारण बालक की बातों में आकर इन्होंने मेरी अवहेलना करने का दुस्साहस किया है। इन मूर्खों ने कृष्ण की बचकानी बातों को मानकर उसी प्रकार मूर्खता दिखाई है, जिस प्रकार भव सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति आत्मज्ञान का मार्ग त्याग कर कर्मकांड रूपी छेदों वाली नौका का सहारा लेता है। कृष्ण की बातों में आकर इन व्रजवासियों ने मेरे प्रति शत्रुता का भाव रखा है, और यह कृष्ण, यह बातूनी बालक अपने आप को समझता है कि बहुत बुद्धिमान है, परंतु यह तो निपट मूर्ख है। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं कि यद्यपि इंद्रदेव इन शब्दों द्वारा श्री कृष्ण का अपमान करना चाहते थे, परंतु वास्तव में सरस्वती देवी उनके शब्दों पर उनके शब्दों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। क्योंकि देखो, सुबह भी हमने जो पढ़ा था, श्रीमद् भगवत गीता जो क्लास लगाई थी ना, मॉर्निंग जो आज सेशन था, श्लोक संख्या 31, चैप्टर नंबर 3 का, उसमें भी आपको बताया ना कि ईर्ष्या रहित होना चाहिए सबसे पहला। तो जो व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या करता है, तो उससे क्या होता है, भगवान जी से वो दूरी बन जाती है। भगवान जी के करीब ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं हो पाता जो दूसरे से जलसी करता है, मतलब जलन करता है। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगर कोई जलन करता है, तो एक तरह से वो पॉजिटिव वे में, जो जिसके लिए प्रति वो ईर्ष्या करे ना, उसके लिए वो पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ, ये मुझसे जलन क्यों कर रहा है, बिकॉज मैं इससे कहीं ना कहीं बेटर हूँ, दैट्स वाई। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, कृष्ण भगवान जी का गुणगान। कृष्ण की बातों के विरोध में इंद्र ने उन्हें बालिशम अर्थात मूर्ख कहा, परंतु इसका एक अर्थ यह भी होता है कि कृष्ण एक बालक के समान कपट रहित हैं। क्योंकि बच्चों को बोलते हैं ना कि बच्चे मतलब कि जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं बहुत सिली है, स्टूपिड है, बातों में इसकी देखो कितनी सी ऐसी बातें हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जिस व्यक्ति जो इंसान जिसके अंदर बचपना होता है, मतलब कि कृष्ण भगवान बच्चे बताए हैं इसमें, है ना। तो तभी उसने ऊपर बोला कि एक छोटा बच्चा उसकी बातों में आकर ये ऐसा कर रहे हैं। बेसिकली जो बच्चा होता है या जिस व्यक्ति के अंदर बचपना होता है ना, उसके अंदर किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता है। वो उसके अंदर विकार नहीं होते हैं। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे हमारी इनोसेंस कम होती है, तो क्या हो जाता है, हमारे अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो अच्छी चीज नहीं होती। तो वही बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान बेसिकली क्या है, बालक की तरह शुद्ध है, कपट रहित है, वो छल कपट करना नहीं जानते हैं, शुद्ध है। इंद्र ने स्तब्धम कहा, जिसका मतलब होता है घमंडी, परंतु इसका अर्थ यह भी होता है कि परम भगवान होने के कारण श्री कृष्ण किसी के सामने झुकते नहीं हैं। इंद्र ने उन्हें अज्ञम कहा अर्थात अज्ञानी कहा, परंतु इसका अर्थ यह भी है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ज्ञान श्री कृष्ण को ना हो, क्योंकि वो तो आदि गुरु हैं, है ना। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, आदि गुरु हैं। तो इस वे में देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा नॉलेज ही उनके पास है, और वहीं से तो ज्ञान निकल रहा है सारा। इंद्र ने उन्हें पंडित मानी नाम कहा अर्थात स्वयं को विद्वान मानने वाला, परंतु इसका अर्थ यह भी है कि परम सत्य का ज्ञान रखने वाला सभी पंडित श्री कृष्ण का मान सम्मान करते हैं। इंद्र ने उन्हें कृष्णम मृत्यम कहा अर्थात एक साधारण मनुष्य, क्योंकि मृत्यम का शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ, कि जो व्यक्ति मरता है, मतलब जिसका जन्म होगा तो वो मरेगा, मरने वाला। तो वो क्यों बोला है उसने, साधारण मनुष्य कहा। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि यद्यपि श्री कृष्ण परम भगवान है, फिर भी वो अपने भक्तों के स्नेहवश इस संसार में प्रकट होते हैं। क्रोधित होकर इंद्र ने बादलों से कहा, वृंदावन के लोग घमंड में चूर हो चुके हैं, और इस कृष्ण ने उनके घमंड की अग्नि को बढ़ा दिया है। तुरंत जाओ और इनके सारे पशुओं को नष्ट करके इनके गर्भ को चूर कर दो। पहले तो भयभीत होकर बादलों ने ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु इंद्र ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं प्रचंड वायुदेव के साथ तुम्हारे पीछे ही हूँ। वे कुछ ही क्षणों में नंद महाराज के गांव को धूल में मिला देंगे। आदेश मिलने के
बाद और असमय अपने बंधन से छूटने के कारण प्रलयंकारी ये बादल नंद महाराज के वन को विनष्ट करने के लिए निकल पड़े और वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा करने लगे। वायु देवताओं द्वारा निर्देशित बादल गड़गड़ाने लगे और बड़े बड़े ओलों के साथ खंभों जैसी मोटी मोटी बूंदों की वर्षा करने लगे। कुछ ही क्षणों में वृंदावन में बाढ़ आ गई और गड्ढों एवं पहाड़ियों का भेद समाप्त हो गया। गायों ने अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाकर सिर नीचे झुका लिए थे और अन्य पशु वर्षा और वायु से उत्पन्न ठंड से ठिठुर रहे थे। अत्यंत दीन अवस्था में वे सब भगवान गोविंद का आश्रय लेने के लिए दौड़ पड़े। गोपों ने और गोपियों ने याचना करते हुए कहा, हे कृष्ण, कृपया इन बिचारी गायों को इंद्र के कोप से बचाओ। आप तो भक्त वत्सल हैं, कृपया हमारी भी रक्षा कीजिए। ओलों, भयंकर तूफानी हवाओं और वर्षा से वृंदावन वासी प्राय अचेत हो रहे थे। भगवान हरि जान गए कि यह करतूत क्रोधित हुए इंद्रदेव की है। कोई व्यक्ति शंका कर सकता है कि इंद्र में इतनी शक्ति आई कहां से कि वह भगवान के भक्तों को कष्ट दे सके। वास्तव में यह भगवान की इच्छा थी, क्योंकि वे अपने प्रति ब्रजवासियों के प्रेम को और ज्यादा गाढ़ा करना चाहते थे। श्री कृष्ण विचार करने लगे, चूंकि हमने इंद्र का यज्ञ रोक दिया, इसलिए इंद्र ने यह विपदा भेजी है, परंतु मैं अपनी शक्ति से इसे निष्फल कर दूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य से गर्वित होकर स्वयं को सृष्टि का स्वामी मानने लगते हैं। आज मैं उसकी अज्ञानता को नष्ट कर दूंगा। इन गायों और ग्वालों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं ही इनका एकमात्र आश्रय हूँ। वास्तव में ये सब मेरे परिवार वाले हैं और मैंने अपने भक्तों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली हुई है। तब भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार एक बच्चा आसानी से कुक्कुर मुत्ते को उठा लेता है। कुक्कुर मुत्ते बोलते हैं मशरूम। रिसेंटली मुझे ये निवेदिता माता जी ने बताया था ना, परसों 3-4 दिन पहले पूछा था माता जी से। तो कुक्कुर मुत्ता का मतलब होता है मशरूम। फिर उन्होंने कहा, मैया, बाबा, हे ब्रजवासियों, यदि आप चाहो तो अपनी गायों के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। डरो मत, यह पर्वत मेरे हाथ से ही गिर जाएगा, कि यह पर्वत मेरे हाथ से गिर जाएगा और ना ही इस प्रलयकारी वर्षा से आप लोग भयभीत हो। आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। यह देखकर सबके मन शांत हो गए और उन्होंने पर्वत के नीचे प्रवेश किया। यहाँ वहां उनकी गायों, उनके सामान तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान था। भूख, प्यास और अन्य सब सुखों को भूलकर भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे और ब्रजवासी भी भूख, प्यास अथवा थकान आदि से विचलित हुए बिना श्री कृष्ण को निहारते रहे। तो 7 दिन तक भगवान जी ने अपनी चिच्ची उंगली के ऊपर, मतलब सबसे छोटी फिंगर जो होती है, उसके ऊपर भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा हुआ था 7 दिन तक। और जो यशोदा माता थी वो भगवान जी को कितनी बार खाना खिलाती थी? 8 बारी। 7 इंटू 8 कितना होता है? 56, 56। तभी करके भगवान जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। ठीक है? फिर आ गया जी आपका, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से गोवर्धन पर्वत की क्षमता बढ़ गई और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आराम से उनके नीचे समा गया और इंद्र की मूसलाधार वर्षा तथा वज्रपात उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, वे संवर्तक बादल वृंदावन की धूलि के एक कण को भी क्षति नहीं पहुंचा सके। जब इंद्र ने श्री कृष्ण की सद्भुत शक्ति को देखा तो वह भयभीत और आश्चर्यचकित रह गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। अपनी योजना को विफल हुआ देखकर उसने बादलों को रोकने रुकने का आदेश दिया। प्रचंड वायु और वर्षा रुक गई, बादल छंट गए और आसमान साफ हो गया। आकाश में सूर्य फिर से चमकने लगा। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, हे गोपगणों, अब तुम सब अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति को लेकर बाहर जा सकते हो। भयभीत ना हो, वर्षा रुक चुकी है और बाढ़ का पानी उतर गया है। सब गवाले अपनी गायों को हाँकते हुए और अपनी बैलगाड़ियों में सामान लाद कर एक एक करके गोवर्धन के नीचे से निकलने लगे। और फिर सब ब्रजवासियों को देखते देखते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने गोवर्धन को ठीक उसी स्थान पर रख दिया जहां से उन्होंने उसे उठाया था। वृंदावन वासियों के आनंद का कोई ठिकाना ना रहा और श्री कृष्ण के साथ अपने संबंधों के अनुसार वे उन्हें बधाई देने लगे। किसी ने उन्हें गले से लगाया, किसी ने उन्हें प्रणाम किया, किसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया।
गोपियों ने दही और पानी के मिश्रण में जौ के दाने मिलाकर श्री कृष्ण के सिर पर छिड़का, उन्हें आशीर्वाद देने लगी। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद महाराज और बलराम ने कृष्ण भगवान जी को गले से लगाया और स्नेहवश आशीष देने लगे। स्वर्ग में सब देवगण श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए शंख, दुदुम्बियां बजाने लगे और परम आनंद में पुष्पों की वर्षा करने लगे। गोपियां गोवर्धनकारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती हुई अपने घरों को लौट आई और श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गायें चराने के लिए निकल पड़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।